नमस्कार। आज हम हैं एसजीएम नगर में और हमारे साथ हैं मानवर शिव स्वरूप जी, बीएसएनएल के पूर्व रिटायर एसडीओ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे शिव स्वरूप जी नमस्कार। नमस्कार जी। हम जानना चाहेंगे कि आप मानवर साहब कांसीराम जी के विचारधारा से ओतप्रोत रहे हैं और उनका समय भी देखा है आपने, साथ और रहे। उन्होंने साथ में भी रहे साथ हैं भी आप, रहे। और आपने देखा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में संघर्ष करके पूरे देश में ही संघर्ष किया है पूरा और देश में। 4 बार सरकार बनाई है। हम जानना चाहेंगे कि फरीदाबाद में, हरियाणा में क्या कारण रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बन पाई? नेतृत्व में कमी रही है, संगठन बनाने में कमी रही है, लोगों को जगाने में कमी रही है? कहाँ कमी लग रही है आपको? ज़्यादा करके हमारी समझ से जो है संगठन की कमजोरी रही, लोग जागरूक नहीं थे। जी। अब कुछ हद तक जी। लोग थोड़ा थोड़े धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। जी। इसमें अब कुछ लग रहा है कि पार्टी के अंदर, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के अंदर जागरूकता आ रही है जी। और हम क्या काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं। जी। अब समझ में आ रही है लोगों को कि हमने क्या पाया और क्या खोया। जी। उस हिसाब से जब इनको धक्का लगा है, जी। जैसे अब हमें 85 को इकट्ठा होने की ज़रूरत हो गई है और हो जी। रहे हैं धीरे धीरे। जी। उस हिसाब से अब समझ में आ रहा कि पार्टी में जान आ रही है जी। और लोग जागरूक हो रहे हैं अच्छी तरह से। जी। सभी पार्टियां इंटरेस्टेड हो रही हैं जी। जितनी है और हमारी 85 कौमें जो है सभी लोग अब इसमें सहयोग कर रहे हैं जी। अपने तन मन धन से। सभी को अब जो है पता चल रहा है कि हमारा कौन हितैषी है और कौन बुरा सोचने वाला है। उस हिसाब से आज के दिन अब पता चल रहा है लोगों को कि हमें किधर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। वैसे मानवर जी, देखा जाए तो फरीदाबाद में अभी भी जो पिछले चुनाव में, और वैसे भी देखा जाए कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेबर वर्ग है, और लेबर वर्ग ज़्यादातर एससी एसटी और बैकवर्ड समाज से है, और जनरल कास्ट से भी है, क्योंकि जनरल कास्ट का भी बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। हर किसी का ही शोषण हो रहा है, क्योंकि वो ठेकेदारी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, बिल्कुल। उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, कॉलोनियाँ तोड़ी जा रही हैं। क्या लगता है कि, और नेतृत्व यहाँ का ढीला है, क्योंकि इतना सब कुछ भयभीत होने के बाद भी बीजेपी की सरकार बन जाती है? क्या लगता है कि इतना नेतृत्व ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बूथ पर ये बैठने वाले नहीं होते हैं? क्या जी, क्या मनु करना चाहिए ये इनको? मनुवादी विचारधारा जो है जी। ये हमेशा से शोषण करते आए हैं जी। निम्न वर्ग का, जी। और अभी भी कर रहे हैं। जी। और जब तक हमें कामयाबी पार्टी से नहीं मिल रही है तब तक ये शोषण करते रहेंगे जी। और लोगों के घर भी तोड़ रहे हैं। जी। लोगों को जैसे आरक्षण ख़त्म कर दिया है, लोगों जी। की सरकारी डिपार्टमेंट सारे ख़त्म कर दिए हैं, गरीब तबके को नौकरी नहीं है। जी। तो इस हिसाब से हमारा सदियों से शोषण होता आया है और हो रहा है। जी। इस शोषण के लिए हमें सबको 85 कौमों को एकजुट होके आगे लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। जी। उस हिसाब से अब हमारी पार्टियां सारी एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं। हम्म। तहे दिल से सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं जी। और आगे अपनी अपनी विचारधारा से लड़ाइयाँ शुरू कर रहे हैं। और आगे आने वाले भविष्य में इलेक्शन में हमने सभी पार्टियों ने इकट्ठे होकर पार्टियों ने, बहुजन समाज पार्टी को ऊंचा उठाना है। और बस ये देखा जाए कि ज़्यादातर जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? है, देखो, मैसेज तो यही है कि बहुजन समाज ने सदियों से उलझनों से उलझे रहे, मिला कुछ भी नहीं है। जैसे मंदिरों की तरफ दौड़ते रहे हैं, अगर वो अब उनकी अकल खुलेगी तो वो अब स्कूलों की तरफ दौड़ेंगे और शिक्षा को ग्रहण करेंगे। शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो सब कुछ वो पा जाएंगे। मानवर साहब कांसीराम और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया है, तो वो कितना फलीभूत हो पा रहा है? नहीं, उससे काफ़ी फर्क पड़ा है। आप जी। शिक्षा के क्षेत्र में जी। बाबा साहब ने जो कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी। और वो चीज़ अब सच्चाई सामने आ रही है। जी। और पब्लिक अब जो है ना
गरीब तबके का भी आदमी जो है अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जो है उन सुविधाओं को ख़त्म कर रही है जिससे हम गरीब आदमी बच्चों को ना पढ़ा सकें। जी। 10वीं 12वीं तक तो बच्चा पढ़ लेता, उससे आगे बच्चा पढ़ नहीं पाता है, जी। क्योंकि फीसें इतनी हैं सरकारी स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की। उसकी मालियात हालात ख़राब होने की वजह से हर आदमी पढ़ा नहीं पाता है बच्चों को, और फीस की वजह से सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या अब ऐसे जनता को समझ जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार आई थी तो उन्होंने बहुत कुछ स्कूल सहयोग किया था। 7200 स्कूल खोले थे। हाँ, जी। 72,000 लड़कियों को भर्ती किया था मायावती जी ने। जी। बिल्कुल कोई सोर्स नहीं, कोई सिफारिश नहीं, निष्पक्ष। जी। जो वो भर्ती हुई थी उसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई टीचरों, ना कोई किसी डिपार्टमेंट में भर्ती हुई। तब से सब बेरोजगारी बढ़ रही है, और लगातार बेरोजगारी बेहद समार बढ़ रही